ये कहानी मारिया के गुरूर और दिखावे की है, जिसकी एक अमीर लड़के रिजवान के साथ शादी हुई होती है और वो उसका बहुत नाजायज फायदा उठाती है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, शाम को जल्दी वापस आ जाना। मैंने अपनी दोस्त की दावत की है। वो कल मुझे मार्केट में मिल गई तो कहती मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, कल शाम को आ जाना। तो आज शाम को वो आ रही है, इसलिए तुम शाम को ज़रा जल्दी आ जाना, क्योंकि उसके हस्बैंड भी साथ होंगे, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, वो ड्राइवर की बेटी जो तुम्हारे पहले मोहल्ले में रहती थी, वो गरीब सी लड़की। ओह हाँ 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 हाँ, वही वाली तो आ रही है। ओहो, अरे वाह, मजा आएगा फिर तो। ये तुम्हारा जो डायमंड का सेट है ना, ये जरा पहनी रखना। उसको भी तो उसकी औकात दिखनी चाहिए ना, गरीब कहीं की। उसे पता तो लगना चाहिए तुम कितनी ऐश वाली जिंदगी गुजार रही हो। अरे हाँ, सच में तुम सही कह रहे हो। चलो ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, मैं भी घर के काम देख लेती हूँ। उफ अल्लाह, मेकअप करके भी मैं तो बिल्कुल थक गई हूँ। चलो अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ, वो लोग आते ही होंगे। तुम भी जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। अरे हाँ हाँ, जाओ तुम बाहर जाकर बैठो, मैं अभी शूज पहनकर बस बाहर ही आ रहा हूँ। और सुनाई मारिया बहन, आप कैसी हैं? बड़ी अरसे के बाद ही मुलाकात हुई है। आपको पता है मैं जिशान से आपकी बहुत ज्यादा बातें करती हूँ। आखिर हम बचपन में इकट्ठे तो खेले कूदे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत याद करती हूँ। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। और तू सुना, तू कैसी है? अरे तू तो बिल्कुल नहीं बदली, वैसे की वैसी ही लग रही है, अजीब सी। अरे उनको बिठाओ तो सही, कुछ खाने पीने का भी पूछो, आखिर मेहमान आए हैं। आज तो देखना, मैं इनकी जम के बेइज्जती करूंगी। स्कूल टाइम में उससे बोला करती थी कि मैं किसी अमीर लड़के से शादी करूंगी। देखो की भी तो किसी ड्राइवर के साथ शादी। देखना मैं इसकी कितनी इंसल्ट करूंगी आज। मारिया मन ही मन में प्लान बनाती है कि वो अपनी दोस्त को बहुत ही ज्यादा नीचा दिखाएगी, सिर्फ उसकी गुर्बत की वजह से, क्योंकि उसकी तो एक अमीर लड़के से शादी हो गई है और दुनिया की हर चीज आसाइश और अच्छा घर उसके पास मौजूद था, इसलिए वो यही सोचती है। और सुनाओ भाभी, कैसी हैं आप? और भाई साहब, आपकी टैक्सी कैसी चल रही है आजकल? ये सिद्रा का शोहर जिशान है। अरे हाँ, हमारी तो आमदन सही चल रही है, सही गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। आप इससे पूछिए अपनी बहन से, ये भी खुश है कि नहीं। मैंने तो पूरी कोशिश की है इसको हमेशा खुश रखने की। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं हमेशा खुश हूँ। आपने मुझे इतना तो खुश रखा हुआ है, और एक इंसान के लिए इज्जत ही तो होती है, और आपने मुझे पूरी इज्जत से नवाजा है। हमेशा आप मेरी इज्जत करते हैं और मेरी हर बात मानते हैं, मेरी कदर करते हैं, और मुझे क्या चाहिए। सिद्रा रिजवान और मारिया के बेतुके सवालों को महसूस कर लेती है और उसको पता चल जाता है कि वो उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उसको ये भी यकीन होता है कि उसका शोहर बुरा नहीं मनाएगा। क्या भाई साहब, दिन का 300-400 रुपया तो कमा ही लेते होंगे आप? हाँ भाई साहब, आसानी से कमा लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जो भी मिल जाता है उसमें हंसी खुशी मिल बांट कर गुजारा कर लेते हैं। और ये भी तो मुझे बिल्कुल सिद्रा तंग नहीं करती, हमेशा खुश रहती है, मेरे साथ गुजारा कर लेती है। अच्छा गुजारा चल रहा है हमारा। हाँ, पेट्रोल भी तो इतना महंगा हो गया है ना बेचारा, क्या बचता भी क्या होगा तुम्हारे पास। चलो कोई नहीं, खैर। अरे हाँ, बचने से याद आया, कल इन्होंने मुझे 50,000 रुपए दिए थे शॉपिंग करने के लिए, और मैंने बहुत मुश्किल से उसमें 2 सूट खरीदे, सारे पैसे ही ख़त्म हो गए। भला 50,000 में गुजारा ही नहीं हो सकता? होता क्या है, महीने में अगर 3-4 सूट भी खरीदने हों तो 2-3 लाख रुपया तो होना चाहिए इंसान के पास। ये 50,000 रुपये में 2 सूट बहुत मुश्किल ही खरीदे मैंने। अरे कोई बात नहीं, पैसा इस्तेमाल करने के लिए ही तो होता है। अगर अल्लाह हमें दे रहा है पैसा तो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना ही है। और मेरी सारी दौलत तो तुम्हारे ही लिए है, तुम जो मर्जी खरीदो, जैसे मर्जी शॉपिंग करो। मैंने कभी तुम्हें मना किया है इस बात से? दोनों मियाँ बीवी बात बात पे दिखावा करते हैं।
अरे मारिया, मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, वो जूस जो लंदन से आए हैं वो तो अपनी दोस्त को पिलाओ, बहुत ही मजे का फ्लेवर है, न्यू लॉन्च हुआ है, तो मेरे दोस्त ने फौरन ही सबसे पहले मुझे सेंड किया है, इनको भी पिलाओ। अरे हाँ पिला देती हूँ, कोई बात नहीं। वैसे भी इसे भी क्या पता होगा जूस के बारे में, ये तो ड्राइवर है, ये लोग तो चाय ही पीते होंगे लोकल किस्म की, जूस के बारे में इसको क्या पता होगा। चलो खैर। और वैसे भी मैंने जहाँ तक सुना है कि जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो तो बाहर ही लोकल चाय पीते हैं और ठेलों से खाना खाते हैं, और मैं भी अगर कभी कभार कहीं ठेलों पे जाता हूँ, वैसे अच्छा मजे का खाना होता है, मजबूरी की हालत में कभी खा लेता हूँ, लेकिन मैं उनको एक्स्ट्रा टिप दे आता हूँ 500,000। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, गरीब हैं बेचारे, तुम लोग तो कमाते ही हो 500, तुम लोग बेचारे टिप भी नहीं दे सकते ना। अरे हाँ भाई, आप सही कहते हो, हम लोग ठेलों से ही खाना खाते हैं। और सुनाओ, आपकी माँ कहाँ है? माँ तो नजर नहीं आ रही घर में। अरे माँ को तो हमने कब से अनाथ खाने भेज दिया है, यहाँ पर वो अकेली बोर होती रहती थी, दरअसल उनकी उम्र का भी कोई नहीं है ना यहाँ, तो इसलिए वहां पर अनाथ खाने में तो इतनी ज्यादा औरतें होती हैं बूढ़ी, और वैसे भी यहाँ शहरों में यही रिवाज है, जब भी माँ बूढ़ी हो जाती है तो उसको अनाथ खाने में छोड़ देते हैं, घर में कौन भला संभाले, खांसी बर्दाश्त करे। अरे हाँ बिल्कुल, वैसे भी मेरी यहाँ सारा दिन किटी पार्टीज चलती हैं और मैं ज़्यादातर घर से बाहर भी रहती हूँ, तो वो अकेली बेचारी यहाँ पर क्या करती, उनकी उम्र का कोई भरोसा भी तो नहीं है, कभी पीछे से मर मुर गई तो देखेगा कौन। तुम लोगों के पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, तुम लोग तो उनको रख सकते थे आसानी के साथ। अरे वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी ना, और वैसे भी हर वक्त चिक चिक करती रहती थी और मेरे साथ उनकी अनबन होती ही रहती थी, इसीलिए तो भेज दिया उनको। वैसे इतने बड़े घर का भी क्या ही फायदा है जब तुम दोनों को अकेले ही रहना है यहाँ पर। तुम्हें क्या पता, इतने बड़े घर में इतना सुकून मिलता है, किसी की बकबक नहीं, आराम से सो खाओ पियो उठो जागो, बिल्कुल सुकून ही सुकून है। और जब माँ जी थी ना तो हर वक्त बक चिड़चिड़ लड़ाई फसाद झगड़ा रहता था घर में। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया था, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। अरे नहीं क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, हम इकट्ठे ही डिनर करेंगे, मैंने स्पेशल खाना बनाया है अच्छा आपकी पसंद का, और आप बाहर जा रहे हो, ये क्या बात हुई। मेरे सामने जुबान चलाती हो, बकवास करती हो, बक बक कर रही हो, कब से मैं खड़ा देख रहा हूँ, बकवास ही किए जा रही हो, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, ये मेरा घर है, मैं जब मर्जी यहाँ पर आऊं, जब मर्जी यहाँ से जाऊं, मैंने तुम्हें रखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है तुम मुझ पर रोब झाड़ो, बीवी हो तो बीवी ही बन के रहो, अपनी औकात मत भूलो, तुम जाने दो मुझे, मैं यहाँ पर फारिग नहीं हूँ, इतना टाइम तो तुम्हारे दोस्तों को दे दिया है, अब क्या मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। अच्छा ठीक है चले जाओ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, कम से कम आज तो गुस्सा नहीं करो, आज तो मेरी दोस्त आई हुई है। जब मैंने तुम्हें समझाया हुआ है कि मेरे किसी भी काम में टोका टाकी मत किया करो, तो क्यों टोकती हो मुझे, इसीलिए मुझे गुस्सा आ जाता है, तुम्हें पता है मैं गुस्से का कितना कच्चा हूँ, फिर भी तुम्हें समझ आती ही नहीं है, पता नहीं किस मट्टी की बनी हुई औरत हो तुम। आखिर दिखावा कब तक चल सकता था। कुछ ही देर में रिजवान ने अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया, जो कि उसका रोज का मामूल था। आखिर वो दिखावा ही तो कर रहे थे, असल में वो बहुत ही ज्यादा लड़ते थे, उनकी जिंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं था। मारिया का शोहर उसको मारकर जब उसकी इज्जत खाक में मिला देता है तो उसकी वो सारी शो ऑफ और गुरूर में की गई बातें धरी की धरी रह जाती है, और वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है अपनी दोस्त के सामने, क्योंकि वो सबके सामने तो मार रहा था। सिद्रा तुम मारिया बच्ची से बातें करो, ऐसे करो मैं अभी वॉशरूम से होकर आता हूँ, आप लोग अपनी बातें करो, आप दोस्ती हो, आपने 100 बातें करनी होगी। मारिया तुम ठीक तो हो ना। सिद्रा मारिया को तसल्ली देने की कोशिश करती है। अरे कैसे ठीक हो सकती हूँ यार,
ऐसा ऐसा शोहर तो अल्लाह किसी को भी ना दे। इतना जालिम है, हर रोज़ मुझे मारता है। कभी खुश होता है तो इतना खुश हो जाता है, और जब इसका दिमाग ख़राब होता है तो पता नहीं बिला वजह चीखने चिल्लाने लग जाता है और मुझे मारने भी लग जाता है। मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ। माँ बाप की इजाज़त के बिना लव मैरिज की थी, अब उनको भी मैं कुछ नहीं कह सकती। पता नहीं, समझ नहीं आता मैं करूँ भी तो क्या करूँ। पर तू तो अभी इतनी खुश लग रही थी, और तू और तेरा शोहर तो तुम्हें पता है ना हमें कितना नीचा दिखा रहे थे और हमें कमतर साबित कर रहे थे, और हमें गरीब कह कहकर तुम दोनों कैसे चिढ़ा रहे थे। सिद्रा मारिया की किसी भी बात का बुरा नहीं मनाती। तुझे पता है मेरा शोहर बेशक कम कमाता है, लेकिन वो मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, और रिस्पेक्ट पैसे से बड़ी होती है। और तुम्हें भी ये भी पता है ना, पैसा तो हाथ की मैल है, आता जाता रहता है, लेकिन इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी इज्जत होती है। ये शो तक धरे का धरा रह जाता है जब आपका शोहर आपकी इज्जत नहीं करता। और तो यही सोच ले, उसने अपनी माँ को कैसे अनाथ खाने में भेज दिया है, जबकि पूरी जिंदगी उसकी माँ ने कितना उसका साथ दिया होगा, कैसे उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। उसने तो बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया। वो अकेली वहाँ औलाद होने के बावजूद भी जिंदगी बसर कर रही है। जो शख्स अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, अपनी माँ का मान नहीं रख सकता, वो तुझे क्या इज्जत देगा, तुझे क्या प्यार करेगा वो। मारिया को एहसास हो जाता है कि उसने सिद्रा के साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती कर दी है। सही कह रही है यार तू। बेशक मैं गरीब होती, लेकिन अगर मेरा शोहर मेरी इज्जत करता तो मैं कम से कम सुकून से 2 वक्त की रोटी तो खा सकती, लेकिन मेरी इज्जत ही नहीं करता। शो ऑफ का भी क्या ही फायदा है। अरे नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तुम तो मेरी बहन हो, हम तो जिद्दी दोस्त हैं, और वैसे भी तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, और अल्लाह का शुक्र है तुम टाइम पर ही समझ गई हो। इसलिए अपनी इज्जत खुद करवाना सीखो, और अपने शोहर को बोलो कि तुम्हारी इज्जत करे, वरना उसको छोड़ दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम पूरी ज़िंदगी यहाँ पर जलालत वाली ज़िंदगी गुजारो। जब तक इंसान आपकी इज्जत नहीं करता, आपको अपना नहीं मानता, तब तक आप लोग एक अच्छे जीवन साथी के रूप में इकट्ठे नहीं रह सकते। देख लेना, तुम्हारे शोहर को भी जल्द ही एहसास हो जाएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ जब मैं दोबारा आऊँ तो तुम लोग हंसी खुशी रह रहे हो। डियर फ्रेंड्स, हम बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए मॉरल स्टोरीज तैयार करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आती होंगी। प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हमें सब्सक्राइबर की बहुत अशद ज़रूरत है।